सबसे पहले आदमी का अपनी कर्म भूमि के लिए होता है, तो हरिद्वार के लिए क्या कुछ प्लानिंग आपकी? हम चाहते हैं जो तीर्थयात्री आए, हम तीर्थाटन और पर्यटन साथ साथ करना चाहते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया है कि जो हमारा टिबड़ी क्षेत्र का एरिया है, BHL से हॉस्पिटल से तक, हम चाहते हैं वहाँ पे एक जू का निर्माण हो। एक मेरी जो इच्छा है, मैं चाहता हूँ एक चंडी देवी के सामने, चंडी देवी के बिल्कुल सामने, वहाँ भी जंगलात की जमीन है और वहाँ कोई पेड़ नहीं है। हम चाहते हैं वहाँ भी कोई नौका विहार का कोई झील बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। देश विदेश के लोग जो है वो शीतकालीन यात्रा के लिए भी उत्तराखंड आने लग गए हैं। उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, हमारे पूरे प्रदेश में मंदिर है, हमारा क्योंकि मेन रोजगार जो है वो यात्रियों को डिपेंड है। बड़ी एक समस्या रहती है गंगा के घाटों पे साफ सफाई की, हुक्का ना लेके हरियाणा वालों की बड़ी दिक्कत है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अपना हुक्का देखिए, हरियाणा में शान है, तीर्थ स्थान पे वो हमारी शान नहीं है। भारत देश को आजकल एक पर्यटन का केंद्र बनाए जाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं और विशेष तौर पर धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। जिस प्रकार से अगर हम महाकाल की बात करें तो वहां पर, या राम मंदिर की बात करें, या अयोध्या की बात करें, बनारस की बात करें, हर जगह पे सरकार के प्रयास हैं कि जो धार्मिक स्थान है उनको धार्मिक पर्यटन के तौर पर ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जाए। उत्तराखंड सरकार ने अभी राज्य मंत्री बनाए हैं ओम प्रकाश जमदग्नि, और इनको पर्यटन की जिम्मेदारी दी गई है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इसमें क्या ये संभावनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका सत्य का। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अपने इस दायित्व के लिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं सभी को आश्वस्त करता हूं, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से मैंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो धार्मिक स्थल हैं उन सब पे बड़ा फोकस किया है, और आप हरिद्वार से आते हैं जो कि पहले से ही धार्मिक नगरी है, इसका बड़ा महत्व है, माँ गंगा की वजह से देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश अत्री ने जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले आदमी का अपनी कर्म भूमि के लिए होता है, तो हरिद्वार के लिए क्या कुछ प्लानिंग आपकी है? देखिए, हरिद्वार में मैं चाहता हूँ माँ गंगा की मर्यादाओं को देखते हुए कोई भी ऐसा काम हम ना करें जिससे माँ गंगा की मर्यादा को ठेस पहुंचे और हम लोगों को की आत्मा को कष्ट हो, ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें, क्योंकि रोजगार के साधन बढ़ाने हैं, हमें यहाँ के जो तीर्थ यात्री आते हैं, हम चाहते हैं वो यहाँ पर खाली गंगा स्नान करने के बाद, मनसा देवी, चंडी देवी के दर्शन करने के बाद वापस चले जाते हैं। हम चाहते हैं जो तीर्थ यात्री आए, हम तीर्थाटन और पर्यटन साथ साथ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो यहाँ पे कम से 2 से 3-4 दिन रुके, जिससे हरिद्वार की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, हरिद्वार में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। हम ऐसी योजना चाहते हैं, जैसे कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया है कि जो हमारा टिबड़ी क्षेत्र का एरिया है, BHL से हॉस्पिटल से तक, हम चाहते हैं वहाँ पे एक जू का निर्माण हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रस्ताव है वो, और उसमें वो शहर के नजदीक भी है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी है, वहाँ कहीं कोई पेड़ों का कटान नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, भूमि भी जंगल की, जंगलात की है, कोई हमने भूमि नहीं खरीदनी है। तो इस तरह का प्रस्ताव मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देने वाला हूँ। एक मेरी जो इच्छा है, मैं चाहता हूँ एक चंडी देवी के सामने, चंडी देवी के बिल्कुल सामने, वहाँ भी जंगलात की जमीन है और वहाँ कोई पेड़ नहीं है। हम चाहते हैं वहाँ भी कोई नौका विहार का कोई झील बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, और उस प्रस्ताव को मैं देख रहा हूँ। वहां मैं जाऊंगा अपने अधिकारियों को लेके और उसका इंस्पेक्शन करेंगे, संभव होगा तो हम उसको भी लागू करने का प्रयास करेंगे।
दूसरा मेरा इच्छा है कि हम ऐसी और कुछ प्रस्ताव बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजें जिससे हरिद्वार में आने वाले तीर्थ यात्री का आकर्षण बढ़े और 2 से 3-4 दिन यहाँ पर रुके। हाँ, इसके लिए आप अभी जब बात कर रहे थे, आप कह रहे थे इको टूरिज्म पे ध्यान दिया जाएगा, स्टे पे ध्यान दिया जाए, तो वो क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा का भी उत्तराखंड में अभी वो किया है, शुभारंभ किया है। क्योंकि उत्तराखंड में क्या था, ग्रीष्मकालीन यात्रा होती थी, सीजन की यात्रा होती थी, केवल एक मैसेजेस आता था कि साहब उत्तराखंड में सीजन में लोग आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया और उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया और उससे देश भर के लोग, देश विदेश के लोग जो है वो शीतकालीन यात्रा के लिए भी उत्तराखंड आने लग गए हैं। उसके साथ साथ हमारा जो है, मेरा जो मेन उद्देश्य है, पलायन को हम कैसे रोकें। पर्वतीय क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है उसको रोकना मेरी प्राथमिकता है। और उसमें मैं जैसे गांव में, हमारे उत्तराखंड इतना सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर गांव हैं, पहाड़ पर्वतों के बीच, जंगलों के बीच, वहां पे हम अपने गांव में अपने लोगों को होम स्टे के लिए प्रेरित करें ताकि हरिद्वार में यात्री आए, उत्तराखंड में यात्री आए और गांव में जाके वहां का आनंद ले, वहां की प्रकृति का आनंद ले। और उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, हमारे पूरे प्रदेश में मंदिर है, हमारे बड़े बड़े महादेव के मंदिर हैं, विष्णु भगवान के मंदिर हैं, देवी के मंदिर हैं। हम चाहते हैं कि होम स्टे का फायदा भी हमें मिले। अच्छा, दूसरा, अभी आपने कहा कि हम चाहते हैं कि पहाड़ों पे होम स्टे, क्या आप ये जिस प्रकार से हिमाचल ने अडॉप्ट किया है होम स्टे का कंसेप्ट, सेम वैसा ही करने वाले हैं? मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपने कुछ अधिकारियों के साथ हिमाचल का दौरा करना चाहता हूँ और हिमाचल से कुछ ये चीजें सीख के आएंगे, वहाँ के वन मंत्री से, वहाँ के इको टूरिज्म के अधिकारियों से हम पता करेंगे कि हम किस प्रकार से हिमाचल की तरफ से उत्तराखंड में भी ये काम लागू कर सके। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों की आप बात करते हैं, पर अब तो उत्तराखंड का बहुत बड़ा मैदानी इलाका भी है, तो वहां पे भी पर्यटन अच्छा रहे, उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे आप? देखिए, हम मैदान में भी और पहाड़ी क्षेत्र में भी हम चाहते हैं उत्तराखंड पर्यटन का और तीर्थाटन का हब बन जाए। हमारा मकसद ये है कि हमारा, क्योंकि मेन रोजगार जो है वो यात्रियों को डिपेंड है। उत्तराखंड में जितना तीर्थ यात्री आएगा, जितना पर्यटन यात्री आएगा, क्योंकि हमारे पास 4 धाम है, हमारे पास गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद हमारे पास जो है हरिद्वार माँ गंगा, उसके बाद हमारे पास नैनीताल है, हमारे नीम करोली बाबा का आश्रम है, हमारे पास मसूरी है। हम चाहते हैं उत्तराखंड देश का और विदेश का तीर्थ यात्रियों का और पर्यटन यात्रियों का हब बने, इस ओर हम काम करना चाहते हैं। इलाहाबाद में अब कुंभ था, बहुत लोग गए, अर्ध कुंभ अब आपके हरिद्वार में भी आने वाला है, तो उसके लिए क्या वैसे ही कुछ प्लानिंग आप भी कर रहे हैं जिस प्रकार से करोड़ों लोग वहां पर गए थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि 2027 का जो अर्ध कुंभ है उसको कुंभ की तरफ पे हम लोग मनाएंगे और सारी व्यवस्थाएं जो कुंभ में होती हैं वो सब व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस संदर्भ में हमारे कमिश्नर गढ़वाल, हमारे आईजी गढ़वाल और हमारे सभी अधिकारी कई बैठकें कर चुके हैं और अखाड़ा परिषद के हमारे जो स्वामी हैं, महात्मा हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे वो इसमें हमें आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। अच्छा, अब तो मंत्रालय भी हरिद्वार के पास ही आ गया पर्यटन का, और बड़ी एक समस्या रहती है गंगा के घाटों पे साफ सफाई की। कुछ लोगों की भी आदतें बड़ी खराब होती है, आएंगे कहीं पॉलीथीन फेंक देते हैं, कहीं कुछ फेंक देते हैं, तो उसको लेकर के कुछ ऐसा लोगों को भी समझाया जाए। विशेष तौर पर हरियाणा से आपका भी टच है, हरियाणा वाले जब आते हैं तब तो बड़ा रेला हो जाता है यहाँ पे,
तो ऐसे में आपके लिए तो दोनों जगह की जिम्मेदारी बन जाती है। तब आप कैसे मैनेज करेंगे इस चीज को कि जब भी अब मेला आगे आए तो यहाँ साफ सफाई अच्छी रहे, वैसे भी साफ सफाई तो अच्छी रहनी चाहिए। देखिए, मैं हमारी केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी अधिकारी समय समय पर ये एक निवेदन करते रहते हैं कि उत्तराखंड को स्वच्छ रखें। विशेष तौर पर हरिद्वार गंगा माई में स्नान करने आते हैं, तो गंगा माई की मर्यादा से खिलवाड़ ना करें, ये मैं नम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। गंगा माई में जिस श्रद्धा से आप आते हैं, उसी श्रद्धा और निष्ठा और आस्था के साथ आप गंगा माई में स्नान करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप पॉलीथीन लेके मत आए। आप आजकल बहुत कैरी बैग चल गए हैं, हुक्का भी ना लेके आए। हाँ, हुक्का भी ना लेके आए, हुक्का भी ना लेके आए। वालों की बड़ी दिक्कत है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अपना हुक्का, देखिए मैं मानता हूँ हुक्का हरियाणा की शान है, लेकिन वो हरियाणा में शान है, तीर्थ स्थान पे वो हमारी शान नहीं है। उसको तीर्थ स्थान पे लेके ना आए और किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना करें। हुड़दंग करने वाले लोगों से तो यही निवेदन है कि वो उत्तराखंड देवभूमि में ना आए तो अच्छा है। अच्छा, आपके पास गंगा का बड़ा लंबा एरिया है, तो ऐसे में कुछ बोटिंग की इस तरह की कुछ प्लानिंग है? क्योंकि ये अच्छा टूरिज्म हो सकता है इस प्रकार से। हाँ, हमारी प्लानिंग है और मैं आपसे फिर दोबारा ये कह रहा हूँ, गंगा माई की मर्यादाओं को देखते हुए हम ऐसा कुछ प्रस्ताव करने जा रहे हैं जिससे रोजगार बढ़े और पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। अच्छा, एक आपके पास यहाँ पर राजा जी टाइगर रिजर्व है चिड़ियापुर में, उसको लेकर के भी कुछ प्लानिंग है कि लोग ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से तीर्थाटन और पर्यटन पर्यटन को भी बढ़ाना है। मैं देश विदेश के लोगों से आह्वान करूंगा वो आए और हमारे राजाई नेशनल पार्क, जो कि इसका खुलने का और बंद होने का समय निश्चित किया हुआ है, वहाँ पे सारी सफारी व्यवस्था है, वहाँ पे उनको गाइड करने वाले लोग भी हैं। अच्छा है, सब कुछ है, सब कुछ है। बाकायदा सफारी होती है वहाँ पे। रामनगर में है, यहाँ हमारे इसमें चिल्ला में है, हमारे रायवाला में है, हमारे इधर इसमें है, पोखरी में है, हर जगह है। तो मैं आह्वान करूंगा वो आए और गूगल पर निकाल के हमारे इस सफारी का और हमारे राजा नेशनल पार्क का जरूर आनंद लें। वहाँ पे हाथी भी लोगों को मिलते हैं, शेर भी मिलते हैं, हिरण भी मिलते हैं, अनेक प्रकार के हमारे जानवर मिलते हैं, तो उनका दर्शन करें, आनंद लें। एक चार धाम यात्रा को लेकर के भी रहता है कि चार धाम यात्रा अब वहाँ चली गई है ऋषिकेश में, तो ऐसे में हरिद्वार के लिए भी कुछ ऐसा है कि वो यात्रा यहाँ से भी रहे? नहीं, चार धाम यात्रा निश्चित रूप से ऋषिकेश से प्रारंभ होती है, लेकिन हमने हरिद्वार में भी चार धाम यात्रा का पंजीकरण केंद्र वो बनाया हुआ है। हमारे अधिकारी वहाँ मुस्तैद हैं और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अभी मैंने 30 तारीख को मैंने और हमारे भाजपा के कुछ नेताओं ने, पूर्व विधायकों ने और अधिकारियों ने और शहर के प्रबुद्ध लोगों ने चार धाम यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से भी किया है, ऋषिकेश से भी, हरिद्वार से भी किया है। यात्री हरिद्वार से पंजीकरण करा के जा सकते हैं। हमने उस पंजीकरण केंद्र पे मैंने स्वयं उसका 3 दिन पहले इंस्पेक्शन किया था। सारी सुविधाएं हैं, किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अनेक प्रकार की ऐसी सुविधाएं हमने वहाँ की हैं जिससे आने वाला जो देश भर से विदेश भर से आने वाला यात्री है उसे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देश भर में देश का पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से युद्ध चला हुआ है, पाकिस्तान है कि बार बार उधर से ट्राई करता है, कभी इधर गोले फेंक देता है, बार जवाब भी दे रहा है, परिणाम क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान का शासक, पाकिस्तान के प्रशासक, पाकिस्तान के लोग, उनकी मानसिकता बहुत खराब है। लेकिन हम भारत माता के सपूत हैं
आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और पूरा देश, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जितने भी पार्टियां हैं, और देश के हर तबके ने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होने का आश्वासन दिया है और खड़ा है। सब एक मंच पे है, सब एक मंच पे है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, भारत माता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये बार बार उसके प्रयासों को लेकर के क्या क्या कहेंगे, क्या एक आदत हो गई है? देखो, पाकिस्तान की आदत से मजबूर है। आप 26/11 वाला देख लें, या कितने आतंकवादी हमले उसने करवाए हैं देश में, तो पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। जब तक उसको माकूल जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो मुंह की नहीं खाएगा, तब तक वो बाज नहीं आएगा। अब उसको जवाब देने का बहुत अच्छा अवसर है और भारत के जवान, भारत देश, भारत की सरकार उसको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है और जवाब दे रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? क्योंकि अब फिर से वो लोग दावे कर रहे हैं कि हम कम बैक कर रहे हैं, वापसी कांग्रेस की होगी। उत्तराखंड में संगठन ही नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। कांग्रेस मृत प्राय है, कुछ नहीं है। अभी तो हम बहुत सालों तक लगातार हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व है और मजबूत संगठन है। चलिए, एक आखिरी सवाल, तो क्या अगले 2 साल अभी इस टर्नओवर के आपके पास हैं एक राज्य मंत्री के तौर पर? मान के चलें कि जब हम चुनाव के दौरान बात करें इस मुद्दे पर, तो यहाँ पर्यटन की एक अलग दिशा लोगों को मिलेगी। मेरा भरसक प्रयास रहेगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मैं एक नया काम करने का प्रयास करूंगा और उसका रिजल्ट आप 2 साल बाद देखेंगे, आपको सकारात्मक मिलेगा। बिल्कुल। मैं अभी बातचीत कर रहा था ओम प्रकाश जमदग्नि जी से। जमीन से उठे हुए आदमी हैं, हर चीज़ को नज़दीक से इन्होंने देखा है और आखिर अब ये राज्य मंत्री के पद पर हैं। जो आदमी जमीन से उठ करके हर चीज़ को संजो करके चलता है, उसके लिए कोई भी काम होता है वो उसी तरीके से, उसी जज्बे से करता है। खैर, कहा है कि जब अगली बार जब चुनाव होंगे, चुनाव में पर्यटन जो बढ़ेगा वो इनके लिए खास मुद्दा भी होगा, लोगों के लिए बताने के लिए इनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से ये अपना विजन बता रहे हैं उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का। फिर मिलते हैं उत्तराखंड की किसी नई और बड़ी शख्सियत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।